हेलो फ्रेंड्स, आज हम डिस्कस करेंगे इम्पोर्टेंट स्टेट स्कीम्स 2023। इसमें सबसे पहले स्कीम का नाम है मेरो रुख मेरो संतति, प्लांट ए ट्री लीव ए लीगेसी। इस पहल की शुरुआत की है सिक्किम राज्य ने। सिक्किम अपने राज्य में जन्म होने वाले प्रत्येक बच्चे के लिए 100 पेड़ लगाएगा। इस पहल का उद्देश्य बच्चे के जन्म की याद में पेड़ लगाकर माता पिता, बच्चों और प्रगति के बीच संबंध को मजबूत करना है। नेक्स्ट है दीदीर सुरक्षा कवच अभियान। ये अभियान पश्चिम बंगाल सरकार ने शुरू की है। पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने एक नया अभियान दीदी सुरक्षा कवच लॉन्च किया है। इस अभियान का उद्देश्य पार्टी के कार्यक्रम के माध्यम से लोगों से जुड़ना और यह सुनिश्चित करना कि हर कोई राज्य सरकार की कल्याणकारी योजनाओं का लाभ उठा सके। नेक्स्ट है सशक्त महिला ऋण योजना। यह योजना हिमाचल प्रदेश की सरकार ने शुरू की है। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने महिलाओं के लिए कोलेटरल मुक्त ऋण यानी बिना गारंटी के ऋण सुविधा प्रदान करने के लिए ये योजना शुरू की है। इस योजना में महिलाओं को स्वरोजगार और आजीविका गतिविधियों के लिए वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी। हिमाचल प्रदेश राज्य सरकारी बैंक इस योजना के तहत 3 क्रेडिट विकल्प प्रदान करेगा। पहला है 21,000 रुपीज का, दूसरा है 51,000 रुपीज का और तीसरा है 1,01,000 रुपीज का, और इसका इंटरेस्ट रेट होगा 8.51%। इसके बाद नेक्स्ट स्कीम है मुख्यमंत्री सुखाशय सहायता कोष। हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सुक्खू ने राज्य में निराश्रित बच्चों की उच्च शिक्षा के लिए 101 करोड़ रुपए का मुख्यमंत्री सुखाशय सहायता कोष स्थापना करने की घोषणा की है। नेक्स्ट परियोजना हिमाचल प्रदेश सरकार की है संजीवनी परियोजना। इस परियोजना का उद्देश्य किसान एवं पशुपालकों के पशुओं का इलाज उनके घर पर ही किया जाएगा। इस योजना के अंतर्गत प्रदेश में पशु एम्बुलेंस शुरू की जाएगी, जो कि किसानों के पशुओं को चिकित्सीय इलाज उपलब्ध करवाएगी। राज्य सरकार द्वारा एक टोल फ्री नंबर जारी किया जाएगा, जिस पर पशु चिकित्सक पूरी टीम के साथ आवेदक के घर पहुंचकर पशुओं का इलाज करेंगे। अगर पशुओं का इलाज दवाई से हो पाना संभव नहीं होगा तो उन्हें निःशुल्क दवाएं उपलब्ध करवाई जाएंगी। अगर पशु को अस्पताल ले जाने की जरूरत पड़ेगी तो भी पशु चिकित्सक की टीम द्वारा पशुओं को अस्पताल ले जाया जाएगा। नेक्स्ट, स्कूल ऑफ एमिनेंस प्रोजेक्ट। पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के लिए स्कूल ऑफ एमिनेंस प्रोजेक्ट लॉन्च किया है। इसके बाद पंजाब सरकार द्वारा भगवंत मान सरकार तोड़े द्वारा ये योजना मुख्यमंत्री भगवंत मान ने लुधियाना में शुरू की है। यह योजना राज्य में 43 सेवाओं की डोर स्टेप डिलीवरी प्रदान करेगी, जो सफल दिल्ली मॉडल से प्रेरित है। मान और केजरीवाल ने डिलीवरी मैनों के लिए बड़े मोबाइल सहायक को हरी झंडी दिखाई। उन्होंने मान की तस्वीरों वाली पीली टी शर्ट पहनी थी और चयनित सेवाओं की डोर स्टेप डिलीवरी प्रदान करेंगे। नेक्स्ट है जम्मू कश्मीर सरकार की महत्वाकांक्षी पहल हर गांव हरियाली।
इसके तहत 90 लाख पौधे रोपित किए जाएंगे जम्मू कश्मीर में। जल जन अभियान। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 16 फरवरी 2023 को राजस्थान के सिरोही जिले के आबू रोड में जल जन अभियान का वर्चुअली उद्घाटन किया। भारत सरकार के जल शक्ति मंत्रालय और ब्रह्म कुमारी संस्था द्वारा संयुक्त रूप से चलाया जाने वाला जल जन अभियान मानव और मानवता को बचाने के लिए जल संरक्षण की दिशा में एक सकारात्मक पहल है। इस अभियान का मुख्य उद्देश्य जल संचयन के साथ साथ पौधे लगाना और लोगों को जल संरक्षण के लिए प्रेरित करना है। जल और प्रगति के संरक्षण के प्रति लोगों में सामूहिक चेतना पैदा करके ही जल संरक्षण के लक्ष्य को हासिल किया जा सकता है। नेक्स्ट स्कीम है राजस्थान गवर्नमेंट की इंदिरा गांधी स्मार्टफोन स्कीम। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने जयपुर में इंदिरा गांधी स्मार्टफोन योजना का शुभारंभ किया। इसके माध्यम से राजस्थान सरकार राजस्थान राज्य की सभी महिलाओं के लिए मुफ्त मोबाइल फोन के साथ इंटरनेट और वॉइस कॉल सेवा प्रदान करने का एक प्रयास कर रही है। इस योजना के तहत राज्य की 1.3 करोड़ महिलाओं को 3 साल के डेटा के साथ मुफ्त स्मार्टफोन मिलेंगे। इसके बाद नेक्स्ट स्कीम है मुख्यमंत्री सीखो कमाओ योजना। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने बेरोजगार युवाओं के लिए मुख्यमंत्री सीखो कमाओ योजना को मंजूरी दी। योजना के तहत कम से कम 1 लाख युवाओं को प्रतिष्ठानों में शिक्षण दिया जाएगा। मध्य प्रदेश के स्थानीय निवासी 18 से 29 वर्ष के युवा जिनकी शैक्षिक योग्यता 12वीं पास या IIT या इससे अधिक है योजनाओं के पात्र होंगे। इसके बाद मध्य प्रदेश सरकार की योजना है लाडली बहना योजना। इस योजना के तहत प्रत्येक महिला को 1000 रुपए प्रति माह दिए जाएंगे। योजना के अंतर्गत 23 से 60 वर्ष आयु की प्रदेश की मूल निवासी महिलाओं के खाते में प्रति माह 1000 रुपए जमा किए जाएंगे। मुख्यमंत्री एकल महिला स्वरोजगार योजना। ये योजना उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने शुरुआत की है। इस योजना के अंतर्गत लाभार्थी महिलाओं को रोजगार को शुरू करने के लिए 1 लाख तक के प्रोजेक्ट पर 50% तक का अनुदान दिया जाएगा। आवेदक महिला की आयु 45 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए। नेक्स्ट स्कीम है मुहरा आवास योजना। ये योजना उड़ीसा सरकार ने शुरू की है। उड़ीसा सरकार ने आर्थिक और सामाजिक रूप से कमजोर परिवारों को क्रेडिट लिंक वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए मुहरा माई हाउस शुरू करने की घोषणा की है, जो अपने घरों को पूरा करने या अपग्रेड करने के लिए धन की कमी का सामना करते हैं और यह योजना पूरी तरह से राज्य के बजट से वित्तपोषित है। योजना के तहत एक लाभार्थी 3 लाख रुपए तक के आवासीय ऋण का लाभ उठा सकेगा। नेक्स्ट स्कीम है शासन लागूदारी या शासन अल्पायादारी। ये स्कीम महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने शुरू की है। इसका उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि नागरिक बिना किसी परेशानी के सरकारी योजनाओं और सेवाओं तक आसानी से पहुंच सके। इस पहल का प्राथमिक उद्देश्य नागरिकों को एक ही स्थान पर सरकारी योजनाओं और दस्तावेजों तक आसान पहुंच प्रदान करना है। स्थानीय लोगों को लाभ वितरण की सुविधा के लिए जिला प्रशासन को अपने संबंधित क्षेत्रों में 2 दिवसीय शिविर आयोजित करने का निर्देश दिया गया है। नेक्स्ट स्कीम महाराष्ट्र गवर्नमेंट की है नमो शेतकारी महासन्मान। इसके तहत राज्य में 1 करोड़ से अधिक किसानों को सालाना 6000 रुपए का भुगतान किया जाएगा। नेक्स्ट स्कीम है
हमर सुघर लायक अभियान। ये स्कीम छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने शुरू की है। अभियान का लक्ष्य एक सर्वेक्षण के माध्यम से पहचाने गए 1800 कुपोषित बच्चों को सुपोषित बच्चे की श्रेणी में लाना है। नेक्स्ट प्रोग्राम है पहल। उत्तर प्रदेश सरकार ने यूपी के लखनऊ में सरकारी यूपी सैनिक इंटर कॉलेज सरोजनी नगर में एक ऑनलाइन ग्रामीण शिक्षा कार्यक्रम पहल का उद्घाटन किया है। यह कार्यक्रम माध्यमिक शिक्षा विभाग द्वारा IIT कानपुर के सहयोग से तैयार किया गया है। उन ग्रामीण बच्चों को शैक्षिक अवसर प्रदान करना जिनकी गुणवत्तापूर्ण शिक्षा तक पहुंच सीमित है। पहल ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों के बीच शिक्षा की खाई को पाटने के लिए बनाया गया है। इस कार्यक्रम के तहत प्रारंभिक चरण में यूपी के 10 सरकारी माध्यमिक विद्यालयों में मुफ्त ऑनलाइन शिक्षा प्रदान की जाएगी। इन कक्षाओं के माध्यम से ग्रामीण क्षेत्रों के छात्र विज्ञान और गणित से जुड़ी नवीनतम जानकारी प्राप्त कर सकेंगे। नेक्स्ट स्कीम है एल्डर लाइन 14567 सेवा। उत्तर प्रदेश सरकार ने बेघर बुजुर्गों को आश्रय देने के लिए एल्डर लाइन सेवा शुरू की। हाल ही में उत्तर प्रदेश समाज कल्याण विभाग द्वारा एल्डर लाइन 14567 सेवा की शुरुआत की गई है। हेल्पलाइन का उद्देश्य निराश्रित वृद्ध व्यक्तियों को बचाना और उन्हें वृद्धाश्रम में आश्रय प्रदान करना है। इस सेवा को सक्रिय कर दिया गया है, जो वृद्ध व्यक्तियों से संबंधित संकट का सक्रिय रूप से जवाब दे रही है। नागरिक सड़क के किनारे, बस स्टेशनों, रेलवे स्टेशनों या इसी तरह के स्थानों पर बेसहारा बुजुर्गों के बारे में रिपोर्ट कर सकते हैं। समाज कल्याण विभाग की टीम तुरंत रिपोर्ट का जवाब देती है और यह सुनिश्चित करती है कि बुजुर्ग व्यक्तियों को सम्मान के साथ वृद्धाश्रम में सुरक्षित स्थानांतरित किया जाए। उत्तर प्रदेश में वर्तमान में 75 वृद्धाश्रम है, प्रत्येक जिले में एक। ये घर पुरुष और महिला दोनों निवासियों को समायोजित करते हैं, उन्हें आवश्यक वस्तुएं और सुविधाएं प्रदान करते हैं। राज्य सरकार ने वृद्धाश्रमों में वृद्ध व्यक्तियों के लिए नाश्ता भत्ता 75 रुपए से बढ़ाकर 114 रुपए प्रतिदिन कर दिया है। उन्हें नए कपड़ों के लिए 2500 रुपए, अतिरिक्त दवाओं के लिए 200 रुपए प्रति माह और मनोरंजन के उद्देश्य से 150 रुपए की वार्षिक राशि भी मिलती है। नेक्स्ट स्कीम उत्तर प्रदेश सरकार की है नंद बाबा दूध मिशन योजना। उत्तर प्रदेश सरकार ने 1000 करोड़ रुपए की लागत से नंद बाबा दूध मिशन योजना की शुरुआत की है। यह योजना दूध उत्पादकों को डेयरी सहकारी समितियों के माध्यम से गांवों में उचित मूल्य पर अपना दूध बेचने की सुविधा प्रदान करती है। भारत दूध उत्पादन में पहले स्थान पर है और वैश्विक दूध उत्पादन में 24% का योगदान देता है। उत्तर प्रदेश 14.9% के साथ शीर्ष दूध उत्पादक राज्य है। इसके बाद है ऑपरेशन कन्विक्शन। उत्तर प्रदेश पुलिस ने राज्य में अपराध और संगठित अपराध से लड़ने के लिए ऑपरेशन कन्विक्शन नामक एक व्यापक कार्यक्रम शुरू किया। कार्यक्रम का लक्ष्य प्रत्येक जिले में हत्या, गोहत्या, धर्म परिवर्तन और पॉस्को अधिनियम के तहत अपराध जैसे 20 मामलों को अपराध तय होने के 30 दिनों के भीतर दोषी ठहराना है। ऑपरेशन कन्विक्शन अपराधियों की तत्काल गिरफ्तारी, उनके खिलाफ मजबूत सबूत एकत्र करना, गुणवत्तापूर्ण जांचों और अदालतों में मामलों का प्रभावी प्रतिनिधित्व सुनिश्चित करेगा ताकि उन्हें कम से कम समय में सजा मिल सके। इसके बाद है हॉट कोट मिल योजना। ये योजना मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने उत्तर प्रदेश में शुरू की है, जिसमें आंगनबाड़ी में 3 से 6 वर्ष के आयु के बच्चों को पौष्टिक भोजन उपलब्ध कराया जाएगा। ये स्कीम मिड डे मील प्रोग्राम की
तर्ज पर तैयार की गई है। यह योजना गर्म पकाए गए भोजन के रूप में प्रति लाभार्थी को प्रतिदिन 70 ग्राम खाद्यान्न प्रदान करने के लिए डिजाइन की गई है। नेक्स्ट अभियान का नाम है स्वच्छ त्योहार स्वस्थ त्योहार। उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ सरकार ने एक विशेष स्वच्छता अभियान स्वच्छ त्योहार स्वस्थ त्योहार शुरू किया है। नवरात्रि, दशहरा और दिवाली त्योहारों के दौरान मंदिरों और उसके आसपास स्वच्छता बनाए रखने पर इस पर जोर दिया गया है। इस पहल का उद्देश्य इस विचार को बढ़ावा देना है कि स्वच्छता ईश्वरत्व के बगल में है और नगर निकायों और नागरिकों से सक्रिय भागीदारी का आह्वान किया गया है। नेक्स्ट योजना का नाम है मिशन शक्ति स्कूटर योजना। ये योजना उड़ीसा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक ने शुरू की है। इस योजना के तहत SHG स्वयं सहायता समूह के सामुदायिक सहायता कर्मचारियों और कार्यकारी समिति के सदस्यों को स्कूटर खरीदने के लिए 1 लाख रुपए तक के बैंक ऋण पर ब्याज सब्सिडी प्रदान करने के लिए बनाई गई है। नेक्स्ट योजना का नाम है AMA बैंक योजना। उड़ीसा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक ने AMA बैंक योजना की शुरुआत की है। इस योजना का उद्देश्य उड़ीसा की सभी बैंक रहित ग्राम पंचायतों में CSP प्लस बैंकिंग आउटलेट के माध्यम से बैंकिंग सेवा प्रदान करना है। CSP का मतलब होता है ग्राहक सेवा पॉइंट। प्रारंभिक चरण में रणनीतिक रूप से सभी 30 जिलों में फैले 750 CSP प्लस आउटलेट उड़ीसा के लोगों को समर्पित किए गए। इस मॉडल का लक्ष्य वित्तीय सेवाओं की पहुंच में अंतर को पाटना है, खासकर ग्रामीण क्षेत्रों में जहां पर पारंपरिक बैंकों की भौगोलिक पहुंच एक लंबे समय से चुनौती रही है। नेक्स्ट प्रोग्राम का नाम है एक जिला एक उत्पाद ODOP वॉल प्रोग्राम। Department for Promotion of Industry and Internal Trade and Government of Gujarat launched One District One Product Wall program to promote indigenous crafts and artisans of Gujarat। PIIT और गुजरात सरकार ने गुजरात के स्वदेशी शिल्प और कारीगरों को बढ़ावा देने के लिए एक जिला एक उत्पाद दीवार कार्यक्रम की शुरुआत की है। आइए जानते हैं ODOP के बारे में, वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट। ये कहां पर सबसे पहले शुरुआत हुई थी इसकी? उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट वाज द फर्स्ट स्टेट ऑफ इंडिया टू लॉन्च द कॉन्सेप्ट ऑफ वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट। उत्तर प्रदेश सरकार एक जिला एक उत्पाद की अवधारणा शुरू करने वाला भारत का पहला राज्य था। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने राज्य के हस्तशिल्प को बढ़ावा देने और हस्तशिल्प श्रमिकों को आर्थिक रूप से मदद करने के लिए जनवरी 2018 में इस योजना की शुरुआत की थी। एक जिला एक उत्पाद योजना राज्य के विभिन्न हस्तशिल्प, रेडीमेड कपड़े, चमड़े के उत्पादों आदि के घरेलू उत्पादन को प्रोत्साहित करती है। राज्य सरकार का उद्देश्य जिलेवार स्वदेशी एवं विशिष्ट उत्पादों को प्रोत्साहित करना है। नेक्स्ट अभियान है गजह कोथा अभियान। असम ने मानव हाथी संघर्ष को कम करने के लिए गजह कोथा अभियान शुरू किया है। गजह कोथा अभियान में 1200 से अधिक प्रतिभागी शामिल हैं और इसका उद्देश्य मनुष्यों और हाथियों के बीच सामंजस्यपूर्ण सह अस्तित्व को बढ़ावा देना है। गजह कोथा अभियान का उद्देश्य निवासियों को हाथियों के व्यवहार, पारिस्थितिकी और क्षेत्र में हाथियों के सांस्कृतिक महत्व के बारे में शिक्षित करना है। नेक्स्ट स्कीम है
जगनन्ना अम्मा ओडी योजना। ये योजना आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री वाई.एस. जगनमोहन रेड्डी ने चौथे वर्ष के लिए जगनन्ना अम्मा ओडी योजना शुरू की है। यह लगातार चौथा वर्ष है जब राज्य सरकार कार्यक्रम के तहत कक्षा 1 से इंटरमीडिएट तक के छात्रों को वित्तीय सहायता प्रदान कर रही है। 9 जनवरी 2020 को जगनन्ना अम्मा ओडी योजना आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री वाई.एस. जगनमोहन रेड्डी द्वारा शुरू की गई थी। अम्मा ओडी योजना के तहत पात्र माताएं जो अपने बच्चों को स्कूल भेजती हैं, उन्हें शैक्षिक खर्चों को पूरा करने के लिए 15,000 रुपए की वित्तीय सहायता मिलेगी। शिक्षा को बढ़ावा देने और माताओं को सशक्त बनाने के लिए जगनन्ना अम्मा ओडी योजना शुरू की गई है। नेक्स्ट है एक पंचायत एक खेल का मैदान परियोजना। ये परियोजना केरल के मुख्यमंत्री पिनाराई विजयन ने शुरू की है। इसमें राज्य में खेल संस्कृति को बढ़ावा देने के लिए एक पंचायत एक खेल का मैदान की परियोजना शुरू की गई है। परियोजना का लक्ष्य प्रत्येक पंचायत में उच्च गुणवत्ता वाले खेल के मैदान स्थापित करना है। परियोजना के प्रारंभिक चरण में 113 पंचायतों की पहचान के साथ 3 साल के भीतर खेल के मैदानों का निर्माण किया जाएगा। एक फिटनेस सेंटर के साथ एक खेल का मैदान विकसित करने की अनुमानित लागत है 1 करोड़ रुपए। इस खेल के मैदान का उपयोग सभी उम्र के लोग कर सकते हैं, जिसमें से खेल विभाग 50 लाख रुपए खर्च करेगा। नेक्स्ट स्कीम का नाम है शुभ यात्रा। ये स्कीम केरल राज्य सरकार ने शुरुआत की है। इस योजना का उद्देश्य केरल से पहली बार विदेशी प्रवासियों को वित्तीय सहायता प्रदान करना है। यह योजना 6 महीने के लिए कर अवकाश और आकर्षक ब्याज छूट के साथ 2 लाख रुपए तक की वित्तीय सहायता प्रदान करती है। इस योजना का उद्देश्य पात्र उम्मीदवारों को विदेशी रोजगार से जुड़े आकस्मिक खर्चों को कवर करने के लिए मदद करना है। अगर वीडियो पसंद आया है तो इसको लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।